जब देवी की कृपा साधक पर आती है, जो साधक है निरंतर माँ की पूजा याचना करते हैं, जब वो साधना कर रहे होते हैं तो उसकी रक्षा के लिए कौन सी शक्तियां खड़ी होती हैं? जय श्री राम, जय माता की। जब देवी की कृपा साधक पर आती है, जो साधक है निरंतर माँ की पूजा याचना करते हैं, जब वो साधना कर रहे होते हैं तो उसकी रक्षा के लिए कौन सी शक्तियां खड़ी होती हैं? क्योंकि देखो, जब देवी की शक्ति शरीर पर आती है तो हमारे शरीर की भी रक्षा करती हैं शक्तियां। ऐसे नहीं, क्या माँ की शक्तियां, देखो माँ की शक्ति, मान लीजिए आप माँ दुर्गा, माँ काली रूप में पूज रहे हो, माँ शीतला सेठ मसानी रूप में पूज रहे हो, माता मदानन के रूप में पूज रहे हो, या कोई ऐसी तेज धार शक्ति को, या माता पाथरी वाली के रूप में पूज रहे हो, तो जब तेज धार शक्ति आती है या किसी देवता की शक्ति आती है तो कौन सी शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं? आज की वीडियो बहुत ज्यादा लाभकारी है। इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरा बनाने में सहयोग है, आपका शेयर करने में सहयोग है। तो दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं, क्या पता कोई भाई इस प्रकार की वीडियो तलाश कर रहा हो, तो क्या होता है कि शक्ति उसी भक्त को प्राप्त होती है जिसकी भक्ति में ऊर्जा समा जाती है, जो देवता के प्रति अपने तन मन धन से समर्पित हो जाता है, निरंतर माँ दुर्गा का जाप करता है, माँ कालका का जाप करता है, या जो भी उनके इष्ट आराध्या हैं उनका अगर वो प्रतिदिन जाप करेगा, उसके शरीर पर शक्ति उतरेगी ही उतरेगी। अब उसकी प्रोटेक्शन में, जब हम मान लीजिए माँ काली की साधना कर रहे हैं या कोई हम साधना करते हैं, तो उस वक्त हमारी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर प्रोटेक्शन में अगर शक्ति साथ देती है तो गुरु की देती है। कहते हैं कि मेरी भक्ति मेरे गुरु की शक्ति फुरो मंत्रो ईश्वरो वाचा, क्योंकि हर मंत्र में गुरु की शक्ति का वास होता है। गुरु की शक्ति आपकी प्रोटेक्शन करती है, आपकी मेल में खड़ी होती है अगर आप गुरु के सानिध्य में कोई साधना कर रहे होते हो। दूसरी, आपकी माँ की शक्ति। मान लीजिए आप अपनी स्वयं की माँ की पूजा करते हो, स्वयं की माँ का आशीर्वाद लेकर आपने कोई साधना प्रारंभ करी है, शुरू करी है, तो आपकी माँ का आशीर्वाद भी आपको तरक्की दिलाता है। तीसरा, पितृ, देव पितरों की शक्ति। देव पितरों की शक्ति आपकी मेल के लिए खड़ी होती है, क्योंकि आप देव पितरों का भी आह्वान करते हो। और कुल की शक्ति, मान लीजिए आपकी कुल देवी को मनाकर, अगर आप इन शक्तियों को मनाकर नहीं चलते ना, तो आप किसी ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी इजाजत के बगैर घर में कोई ऊर्जा प्रवेश भी नहीं करती है। तो अगर आप इन्हें मनाकर चलते हो तो ये आपको वो शक्ति दिलवाने में पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं और आपके शरीर की, आपकी देह की रक्षा होती है। कई बार तेज धार शक्ति आती है, तब शरीर जो है टूटा टूटा महसूस होने लग जाता है, शरीर पर वजन सा महसूस होने लगता है, और हम कई बारी जो है, अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। और इसे समझने के लिए ही सबसे ज्यादा गुरु का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। गुरु हमें पग पग पर एक एक बात को स्पष्ट कर कर बताते हैं कि हाँ, कि अगर हम कोई साधना कर रहे हैं या कोई पूजा कर रहे हैं तो कि अब आपकी बॉडी के साथ इस प्रकार का रिएक्शन हो सकता है, अब आपकी बॉडी पर इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, ऐसे कर कर आपके ऊपर जो है इस प्रकार का कार्य उत्पन्न हो सकता है। ये कार्य आपको ये शिक्षा प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपने गुरु के सानिध्य में इन बातों को समझता है और समझकर कार्य करता है, तब वो साधक जो है ऊर्जा को प्राप्त करने में कई बार पीछे भी नहीं हटता, क्योंकि पूजा पाठ करने से ऊर्जा तो मिलेगी, ये तो डेफिनेट ही है, क्योंकि अगर आप पूजा करते हो उससे ऊर्जा तो मिलती है आपको, और वो ऊर्जा आपकी खो भी नहीं सकती, क्योंकि आप निरंतर अपने देवता का आह्वान करने का प्रयास कर रहे हो, अपने देवता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो। अब क्या होता है कि जब कभी भी मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई ऊर्जा का संकेत आ रहा है, कोई संचार हो रहा है, आपके मूलाधार चक्र में मंत्र एक्टिवेट हो गया है। अब मंत्र एक्टिवेट हो गया, उसके मंत्र का जो प्रभाव है वो कौन बताएगा आपको? वो आपका गुरु बताता है। आपके जब विशुद्धि चक्र में जब ऊर्जा आती है तो उसका जो प्रभाव है वो भी गुरु से समझा जाता है। जब आज्ञा चक्र पर कुछ प्रभाव उत्पन्न होता है वो भी गुरु की शिक्षा से प्राप्त होता है। तब जब कभी भी कोई मंत्र हम देवी का उठाते हैं, मान लीजिए आपने माँ काली का कोई तीव्र मंत्र उठा रखा है, और उस तीव्र मंत्र से आपकी जो प्रोटेक्शन होगी वो गुरु के मंत्र से ही होगी, गुरु के मंत्र से ही होगी। और गणपति जी का आह्वान करे बगैर कोई सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी, आपके गुरु का आह्वान करे बगैर कोई सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी, यहाँ तक कि कुल देवी देवता का आह्वान करे बगैर और देव पितरों का आह्वान करे बगैर कोई शक्ति आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। ये शक्तियां शीघ्र हमारे घर में जागृत हो जाती हैं।
हमारी देवी देवताओं की, जो हमारे कुल की होते हैं, या हमारे खानदान की कोई शक्ति होती है जिसने कभी आराधना करी है माँ दुर्गा की, माँ कालिका की, तो वो हमारा सहयोग करते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि खानदान की शक्ति को जागृत करने के लिए। लेकिन वो जब करते हैं जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं। अगर कहते हैं कि शंका और श्रद्धा दोनों बहनें हैं। अगर किसी व्यक्ति में साधना करते वक्त देवता के प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है, तो वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, वो सफलता को नहीं प्राप्त कर पाता है। उसको उलझने लगी ही रहेंगी, क्योंकि उसके मन में अपने देवता के प्रति जो है शंका उत्पन्न हो गई। और जहां श्रद्धा रहती है वहां कभी शंका आती ही नहीं। आपकी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अगर समर्पित है तो आपको सिद्धि प्राप्त जरूर होगी। आप चाहे कितना भी प्रयास कर रहे हो, वो सफल जरूर होगा। जीवन में साधना हमेशा ऐसी शक्ति की करनी चाहिए जो आपके परिवार में कल्याणकारी हो, आपके परिवार के ऊपर कृपा बख्शे और साथ में आपके कुटुंब का कोई नुकसान ना करे। कई बार व्यक्ति शॉर्टकट के लालच में कुछ ऐसी तामसिक शक्तियों को, उग्र शक्तियों को जागृत कर देता है, जिसके बाद वो स्वयं तो अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन आगे पीढ़ी में उस शक्ति को कोई चलाए ना चलाए, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है कि कोई पीढ़ी में आगे चलाए ना चलाए? या तो शुरू से ऐसा इतिहास रच के जाए कि आगे पीढ़ी जो है आप कंटिन्यू जो है चलती रहे। आपने बहुत सारे देखा होगा, जैसे कोई अघोरी रूप में शक्ति को प्राप्त कर रहा है तो वो अपने पहले ही अपने पिंड का त्याग कर देता है कि मेरा खानदान से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो मैं स्वयं ही हूँ जो हूँ। और वो फिर उसके पीछे से कुछ नहीं, कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं, कोई परिवार नहीं, क्योंकि वो महादेव की तामसिक शक्ति को जागृत कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे साधक जो हैं अपने अगर किसी ऐसी शक्ति को जागृत करते हैं तो उसमें उनको अपना परिवार को दूर कर ही कार्य किया जाता है, नहीं तो ये पीढ़ी में ये शक्ति जो है प्रभाव उत्पन्न करती है। अगर 1% भी आप असफल हो गए तो आपके परिवार में नुकसान भी कर सकती है। अगर हम तो ये चाहेंगे कि आप सफल हो जाओ, लेकिन गुरु के सानिध्य में अधिक से ज्यादा व्यक्ति सफलता की सूत्र को प्राप्त करते हैं। अगर गुरु का सानिध्य होता नहीं है और व्यक्ति सीधा शक्तियों को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो सकता है, परिवार का भी नुकसान कर सकता है, और साथ में अपने खुद की देह का तो करेगा ही करेगा, साथ में परिवार का भी करेगा, पीढ़ियों का नुकसान कर सकता है। इसीलिए जब व्यक्ति साधना करता है तो ये शक्तियों का आह्वान बहुत जरूरी है। ये शक्तियां आपकी प्रोटेक्शन में खड़ी होती हैं, आपको शिक्षा प्रदान करती हैं, आपको मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, आपको भटकने नहीं देती हैं और कई गलत पथ पर चलने नहीं देती हैं। अगर ये वीडियो आपको कल्याणकारी लगी है तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, आपका भला होगा, सामने वाले व्यक्ति का भी भला होगा। और कमेंट बॉक्स में जो है ओम क्लीम कालिकाए जरूर लिखना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।